Hello everyone, how are you all? I hope student you all are fine and healthy. Student, take out your book, computer book. स्टूडेंट हमने डिस्कस कर रहे थे हम इंट्रोडक्शन टू जावा चैप्टर 8। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जावा क्या होता है, जावा के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करा, जावा को किसने इन्वेंट किया, जावा का फर्स्ट नेम क्या था, इसका नेम कैसे चेंज हुआ, अब इसका नाम जावा क्यों रखा गया। ये सारी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब स्टूडेंट मैंने आपको इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट भी बताए थे, उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं हम जावा को। तो इसके अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट भी बताए थे, जैसे कि हमारा सबसे फर्स्ट कंसेप्ट क्या था। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको जो बताया था वो था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, आप सभी को पता होगा। ऑब्जेक्ट हमारी रन टाइम की एंटिटी होती है जो भी रन टाइम पर यूज़ करी जाती हैं। जैसे कि एक कार है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। वो जो भी हमारी रियल टाइम एंटिटी होती हैं, जो भी हमारे रियल लाइफ में हो रही हैं, जैसे कि स्टूडेंट है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। उसका नेम, एड्रेस, मार्क्स, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसके कुछ मेथड होंगे, टोटल, एवरेज, इस तरीके से मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट उसके अंदर जो पढ़ाया था वो मैंने आपको पढ़ाया था क्लासेस, कि क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस भी आप सभी को पता होगा, क्लासेस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होना, उसको हम बोलते हैं क्लास। बहुत सारे ऑब्जेक्ट का सेट, उसको बोला जाता है क्लास। जैसे कि इसमें आपको व्हीकल का एग्जांपल दिया गया था कि व्हीकल क्लास है, उसके अंदर उसकी सब क्लास कार है। मैंने इसमें बताया था कि आपकी पेरेंट क्लास होगी और चाइल्ड क्लास होगी। पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी बोलते हैं और चाइल्ड क्लास को डराइव क्लास बोलते हैं। और बेस क्लास को सुपर क्लास भी बोला जाता है और चाइल्ड क्लास को सब क्लास भी बोला जाता है। सुपर क्लास, सब क्लास बोल सकते हैं, या बेस क्लास और ड्राइव क्लास बोल सकते हैं, या पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। ये इसमें हमारी क्लासेस होती हैं। क्लासेस के बाद हमने डिस्कस करा था डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में बताया था रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन को विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल, बिना बैकग्राउंड की डिटेल को इंक्लूड किए हुए एक्सप्लेन करना, रिप्रेजेंट करना और डिस्क्रिप्शन को बिना इंक्लूड करे हुए बैकग्राउंड डिटेल को और एक्सप्लेनेशन को। उसके बाद मैंने फोर्थ पॉइंट आपको बताया था डेटा एनकैप्सुलेशन का। डेटा एनकैप्सुलेशन में मैंने आपको बताया था डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, वार्प अप करना डेटा और फंक्शन को सिंगल यूनिट के लिए यूजफुल फीचर ऑफ द क्लास के लिए। डेटा एनकैप्सुलेशन में मैंने यही बताया था आपको, जैसे कि इंफॉर्मेशन इन हुई, डेटा प्रोसेस हुआ, फंक्शन हुआ और इंफॉर्मेशन आउट हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में मैंने बताया था जब एक क्लास किसी अनदर क्लास की प्रॉपर्टी को, फीचर्स को एक्वायर करके रख ले तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले, किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ले ले एक क्लास, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। जब हमारे पास एक क्लास तो है लेकिन उसने किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, ले लिया, उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इनहेरिटेंस के बाद हमने बताया था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फ मीन्स फॉर्म। व्हेन वी कैन डन अ वर्क विद मैनी मेथड्स, विद मैनी वेज, एक काम को हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही वर्क को अलग अलग तरीके से या अलग अलग मेथड से करना, उसे बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हमने डिस्कस किया था डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग में क्या होता था, हम कॉल कराते थे, जो भी हमारा प्रोसेस होता था उसको कॉल कराते थे। डायनेमिक बाइंडिंग कोड रिलेटेड होता था प्रोसेसर कॉल से, जिसको टाइम कॉल एट रन टाइम। उसके बाद हमने डिस्कस की थी जावा की फीचर्स। जावा की फीचर्स क्या क्या होती हैं। जावा की फीचर्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था कंपाइलर एंड इंटरप्रिएटर। कंपाइल करना और इंटरप्रिएट करना प्रोग्राम को। जावा का जो कंपाइलर होता है वो ट्रांसलेट करता है जावा कोड को बाइट कोड में, जावा कोड को बाइट कोड के अंदर ट्रांसलेट करता है। और बाइट कोड इंस्ट्रक्शन जावा इंटरप्रिएटर जनरेट करते हैं मशीन कोड। मशीन कोड को जनरेट करा जाता है कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूट बाय मशीन, जिसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा जा सकता है मशीन के थ्रू।
दैट इज रन द जावा प्रोग्राम, जो रन करते हैं जावा प्रोग्राम को। अब इसमें सेकंड दिया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। जावा प्रोग्राम कैन बी इजिली मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। जावा के प्रोग्राम को मूव करा जा सकता है एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर। यही रीजन होता है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होने का मतलब है कि जो जावा के प्रोग्राम हैं वो हमने एक कंप्यूटर पर बनाए और हम उसे किसी भी अदर कंप्यूटर पर चला सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाया, मेरे पास 3 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ए बी सी। उस दिन भी मैंने आपको बताया था 3 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ए बी सी। कंप्यूटर ए पर कोई प्रोग्राम बनाया, मैं उसे बी पर भी रन कर सकता हूँ और सी पर भी रन कर सकता हूँ। इसीलिए बोला जाता है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है जिस कंप्यूटर पर जिस प्रोग्राम को बनाया है वो उसी कंप्यूटर पर वहीं रन होगा, वो किसी भी कंप्यूटर पर रन किया जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। फिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जावा में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं। जो प्रोग्राम कोड हैं और डेटा है वो एग्जिट करता है ऑब्जेक्ट और क्लास में। प्रोग्राम के कोड और डेटा को एग्जिट करा जाता है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के अंदर। जावा कम्स विद एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ क्लासेस। जावा किसके साथ आती है? एक्सटेंसिव सेट ऑफ क्लासेस के साथ। ऑर्गेनाइज इन पैकेज। ऑर्गेनाइज होती है पैकेज में। दैट कैन बी यूज प्रोग्राम बाय इनहेरिटेंस। जो प्रोग्रामर यूज कर सकते हैं बाय इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के साथ यूज कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट मॉडल इज ट्रूली फ्री। ऑब्जेक्ट मॉडल ट्रूली फ्री है। अब नेक्स्ट फीचर है रोबस्ट एंड सिक्योर। रोबस्ट और सिक्योर, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी लेक्चर में बताया है, जावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जो प्रोवाइड करती है बहुत सारी सिक्योरिटी और रिलायबल कोड। रिलायबिलिटी के लिए, विश्वास के लिए बहुत सारे कोड प्रोवाइड करती है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हेल्प करते हैं प्रोग्रामर वर्चुअली फ्रॉम ऑल मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम। वर्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करती है जिससे मेमोरी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करा जाता है। जावा ऑल्सो इंक्लूड कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके रखती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करती है। इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट भी होता है जिसमें कि आपकी एक्सेप्शन को कंट्रोल किया जाता है। आपकी एक्सेप्शन को कंट्रोल करने के लिए ये कंसेप्ट को फॉलो करती है, कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा को डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज भी बोला गया है। कंस्ट्रक्ट करते हैं एप्लीकेशन नेटवर्क पर जो कि कंट्रीब्यूट करता है बहुत डेटा एंड प्रोग्राम्स। डेटा और प्रोग्राम्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। जावा एप्लीकेशंस ओपन होती हैं अक्रॉस रिमोट ऑब्जेक्ट, रिमोट ऑब्जेक्ट के अक्रॉस, इसलिए ये है डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर है सिंपल एंड स्मॉल। सिंपल और स्मॉल होती है। जावा बहुत ही सिंपल और स्मॉल और सिंपल लैंग्वेज है। जावा नॉट यूज पॉइंटर एंड हेडर फाइल। जावा केवल पॉइंटर और हेडर फाइल को यूज नहीं करती, गो टू स्टेटमेंट वगैरह भी इसमें होते हैं। एलिमिनेट करती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी ये एलिमिनेट करती है। मल्टी थ्रेडेड एंड इंटरएक्टिव। मल्टी थ्रेडेड और इंटरएक्टिव, ये मल्टी थ्रेडेड है जिसका मतलब है मैनेज करना मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली। जावा मेंटेन करके रखती है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स को, जिससे हम दैट मीन्स वी नीड नॉट टू वेट, जिसका मतलब हमें ज़रूरत नहीं होती वेट करने की, कंप्लीट करने के लिए एक टास्क को बिफोर स्टार्टिंग करने के लिए अनदर टास्क को। ये फीचर हेल्पफुल होती है ग्राफिक्स एप्लीकेशन में। हाई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज की ड्यू टू यूज़ ऑफ इंटरमीडिएट बाइट कोड। इंटरमीडिएट बाइट कोड की वजह से जावा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करा गया है रिड्यूस करने के लिए ओवरहेड ड्यूरिंग रन टाइम, ओवरहेड को ड्यूरिंग रन टाइम पर, और इनकॉर्पोरेट करते हैं मल्टी थ्रेडिंग, इम्प्रूव करते हैं एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ प्रोग्राम। इम्प्रूव करा जाता है एग्जीक्यूशन स्पीड प्रोग्राम की। अब हम जावा वर्चुअल मशीन को डिस्कस करने वाले हैं। जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है एक्चुअल में?
हमने बताया कि मेमोरी कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए वर्चुअली मेमोरी प्रोवाइड कर देती हैं। अब जावा वर्चुअल मशीन को हम डिस्कस करने वाले हैं। एज वी नो ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड टू द मशीन कोड। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में। सेम जॉब इज डन बाय जावा कंपाइलर, यही जॉब डन करी जाती है जावा कंपाइलर से रन करने के लिए जावा प्रोग्राम। बट द डिफरेंस इज दैट जावा कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू इंटरमीडिएट कोड। लेकिन डिफरेंस ये है जो जावा कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में, जिसको बोलते हैं बाइट कोड। दिस मशीन कॉल्ड द जावा वर्चुअल मशीन, इसी मशीन को बोला जाता है जावा वर्चुअल मशीन। एंड इट एग्जिट ओनली इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी, और ये कहाँ एग्जिट करती है? ओनली कंप्यूटर मेमोरी में। क्या बताया? जो भी कंपाइलर होगा वो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। ऐसे ही जावा कंपाइलर क्या करता है? रन करता है जावा के प्रोग्राम को। लेकिन डिफरेंस ये है कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में, जिसको बोलते हैं बाइट कोड। और जो मशीन है जावा कंपाइलर, जावा वर्चुअल मशीन, उसी को जावा वर्चुअल मशीन बोला जाता है, जो एग्जिट होती है ओनली इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ही। जैसे कि जावा प्रोग्राम, ये सोर्स कोड है हमारा। जावा कंपाइलर क्या करता है? जावा के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा। जावा कंपाइलर इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का काम करता है वर्चुअल मशीन में, यानी बाइट कोड के अंदर। वर्चुअल मशीन यानी बाइट कोड के अंदर। सोर्स कोड से हमारा बाइट कोड आना है, जावा प्रोग्राम से जावा कंपाइलर, और फिर वर्चुअल मशीन। द वर्चुअल मशीन कोड इज नॉट मशीन स्पेसिफिक। जो मशीन कोड है वो मशीन स्पेसिफिक नहीं है। द मशीन स्पेसिफिक कोड इज जनरेटेड बाय जावा इंटरप्रिटेड। मशीन कोड कहीं से जनरेटेड होते हैं? जावा इंटरप्रिटेड बाय एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन, और जो एक्टिंग करते हैं इंटरमीडिएटरी बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड रियल मशीन, जो वर्चुअल मशीन और रियल मशीन के बीच इंटरमीडिएटरी होते हैं। जैसे बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन आई, जावा इंटरप्रिटेड मशीन कोड रियल मशीन। वर्चुअल मशीन बाइट कोड, जो हमारा बाइट कोड जनरेट हुआ था वो है वर्चुअल मशीन का, ये हमारा वर्चुअल मशीन बाइट कोड, वो है हमारा वर्चुअल मशीन। जावा इंटरप्रिटेटर क्या काम करता है? मशीन कोड में करता है, यानी रियल मशीन में। जैसे जावा ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क एक्ट एज एन इंटरमीडिएट। जावा ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क एक्ट करता है इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर प्रोग्राम्स एंड द वर्चुअल, बिटवीन यूजर प्रोग्राम और वर्चुअल मशीन, विच इज टर्न एक्ट एज इंटरमीडिएटरी, जो टर्न एक्ट करते हैं एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड द जावा ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क, और जावा ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क में। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारा जावा वर्चुअल मशीन होगा। जावा वर्चुअल मशीन के बाद जावा ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क आएगा, फिर कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर, यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और लास्ट हमारा क्या होगा? यूजर। लास्ट में हमारा होगा यूजर। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, फिर जावा ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क, फिर C&I यानी कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर, फिर UAP यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आएंगे, और लास्ट हमारा यूजर होगा, जिसका जो मेन इंटरैक्ट यूजर का होता है यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम से। थैंक यू स्टूडेंट। नाउ योर होमवर्क इज फाइंड आउट द बुक एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 8 Introduction to Java.